नमस्कार। मैं इंद्रजीत कौर, सहायक अध्यापिका श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज बास मंडी चारबाग लखनऊ आज आप लोगों से अनलॉक 1 के बारे में बात करूंगी। जैसा बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारा देश सहित पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है और कोरोना जैसी महामारी से देशवासियों को बचाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च 2020 को पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया था, जिसमें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के अलावा सारे कार्य जो है वो बंद कर दिए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे करते करते 31 मई 2020 तक हमारे देश में 4 बार लॉकडाउन किया गया और तीसरे और चौथे लॉकडाउन में कुछ कार्यों को फिर आरंभ किया गया था। और अब 1 जून 2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक हमारा ये 5वां लॉकडाउन है, जिसके बीच देश को अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक मतलब देश का ताला खोलना, यानी कि जो कार्य बंद थे उनको धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से खोलना। तो अनलॉक 1 जो कि हमारा आज ही आरंभ हुआ है, उसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके पूरे देश में कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके सब जगह जो है वो धार्मिक स्थल, बाजार, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है। जिन चीज़ों को जो खोला गया है वहाँ पर सरकारी आदेशों के अनुसार जो है, सरकारी जो गाइडलाइन है हमारे गृह मंत्रालय की, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार जो है इन सभी चीज़ों को खोला गया है। अब पहले हमारे प्रधानमंत्री का फॉर्मूला था, जान है तो जहान है, यानी कि देशवासियों के जीवन की रक्षा हमें करनी है, इसलिए उन्होंने पूरे देश को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन अब साथ में जहान का भी ध्यान रखना है। जहान मतलब देश की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाना है, क्योंकि देश हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है। लोगों के सामने भी अर्थ से संबंधित यानी कि धन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। जब काम बंद है तो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको धन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं और उनके सारे जीवन की जो दिनचर्या है, उनके जीवन की जो उनकी आवश्यक वस्तुएं भी हैं वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अब जान भी और जहान भी के फॉर्मूले के आधार पर देश को अनलॉक करना आरंभ कर दिया है। और अनलॉक 1 में आपको मैंने जैसे बताया कि ये सब चीज़ें जो हैं वो खोल दी गई हैं। अब अनलॉक 1 में जो हमें इतनी सारी सुविधाएं मिल गई हैं, हमें आने जाने की सुविधा हो गई है और हम कहीं भी जा सकते हैं, हम बाजार जा सकते हैं, हम मॉल जा सकते हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा हम अनावश्यक रूप से वहाँ पर भीड़ बढ़ाएं। हमारे घर के जो सदस्य हैं, जो कार्य करते हैं, उनको तो अपने कार्य क्षेत्र में जाना आवश्यक है। वो अपने कार्य क्षेत्र में जाएं और जो भी सरकारी निर्देश हैं, जो भी हमारी गाइडलाइन है कि जैसे वो अपने कार्य क्षेत्र में जाएं तो व्यक्ति मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर रखे, समय समय पे हाथ को सैनिटाइज करे और इसके अलावा जो उसका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करे। यदि व्यक्ति ये सब चीज़ों का पालन करेगा तो वो अपने को तो सुरक्षित रखेगा ही और अपने परिवार को सुरक्षित रहेगा, और अगर व्यक्ति सुरक्षित, उसका परिवार सुरक्षित, तो देश भी हमारा सुरक्षित। क्योंकि पहले तो कोरोना के केसेस आपको पता है कम थे, अब दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये 2 लाख 2.5 लाख को पार कर चुकी है। और उसी तरह से जैसे संख्या मरीजों की बढ़ रही है, वैसे ही मौत की संख्या भी जो है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हमें अपने को कोरोना से बचाना है। तो अब हमारा जो जिम्मेवारी है बेटा, वो लॉकडाउन से भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस अनलॉक 1 में हमारी जिम्मेवारी, हाँ, और जो है हमें जागरूक रहना है उससे लॉकडाउन से बेहतर, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब व्यक्ति घर में बैठ गए, हमने कोरोना की चेन को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अब अनलॉक हो गया, हम बाहर जा रहे हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र पे जा रहे हैं। तो अब कार्य क्षेत्र में भी जाना आवश्यक है, तो वहाँ पर हम नियमों का पालन करें। हम नियमों का पालन करेंगे तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? कोरोना को हराना और अपने देश को जिताना। और इसके अलावा घर के जो आवश्यक कार्य होते हैं, जैसे कोई सामान लाना है बाजार से और कुछ और भी और आवश्यक कार्य जो हैं वो करने के लिए घर के सभी सदस्यों को जाने की आवश्यकता नहीं है। घर का एक सदस्य जाए और वो सारे कार्य संपन्न करके, वो भी नियमों का पालन करते हुए, जैसे वो भी मास्क पहन के जाए बाजार में, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर अपने पास रखे, और नहीं तो जिस संस्था में वो जा रहा है, जिस जगह वो जा रहा है वहाँ पे भी सैनिटाइजर की व्यवस्था है, वहाँ से अपने हाथ सैनिटाइज करे और इस तरह से वो कार्य
संपन्न करके शीघ्र से शीघ्र अपने घर पे आए, जिससे कि बाजार में, बैंक में या अन्य स्थलों पर भी अनावश्यक रूप से कोई भीड़ ना जमा हो। और इस तरह से जो व्यक्ति हम अगर इन नियमों का पालन करेंगे, हम इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, तो हम निश्चित रूप से कोरोना को हराएंगे। तो अनलॉक 1 का किसी को भी मिसयूज नहीं करना है। यदि हमें सुविधा मिली है तो हमें अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना। और घर के जो बड़े हैं और घर के जो बच्चे हैं, वो तो विशेष रूप से, उनका तो विशेष रूप से ख्याल रखना है, वो घर पर ही रहें, क्योंकि बच्चों की भी इम्यूनिटी पावर और बड़ों थोड़े जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है। और हमें अपनी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाना है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी तो हम कोरोना के जैसे के वायरस को जो है वो हरा सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग जागरूक हों और इस अनलॉक का बिल्कुल भी अनावश्यक रूप से इसको उपयोग ना करें। बच्चे बिल्कुल बाहर ना जाएं, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल बाहर ना जाएं। सिर्फ जो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में संलग्न है वही अपना कार्य करने के लिए बाहर जाएगा। बच्चों, आप अपने परिवार के साथ घर में सुरक्षित रहें। हम सब लोगों का घर में अधिकतम समय अपना घर में निकालने से ही हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, तो हमारा देश भी सुरक्षित है। और हमारा उद्देश्य भी क्या है कि हमने कोरोना को हराना है और अपने देश को जिताना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।